महिमा, अब देखिए, अब ये अगेन पृथ्वीराज चव्हाण के इस इतने बड़े दावे को आप ये कहकर खारिज नहीं कर सकते कि वो उनका निजी बयान है, जैसे अशोक चव्हाण कह रहे हैं। कुछ तो बात होगी, कुछ तो कांग्रेस को पता होगा, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत अनकंफर्टेबल हो गए हैं वहां के नेता, महाविकास आघाड़ी में जो कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि रोज रोज देखिए शरद पवार और अजीत पवार मिलते रहते हैं। उद्धव गुट भी परेशान है, जाहिर है आप भी परेशान होंगे। जय हिंद। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, मानक जी। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह की राजनीति भाजपा ने इस देश को पिछले 10 वर्षों में दिखाई है, 10 होने को ही जा रहे हैं, बस एक दशक के अंदर जो अच्छे दिन का वादा था उसमें उलझे हुए दिन दिखा दिए हैं, उलझा दिया है इस देश की राजनीति को। और ऐसा उलझा दिया है कि आज इस देश के नागरिक ये सोचते हैं वोट देते हुए कि हम जिसे वोट देने जा रहे हैं, हम एक पार्टी को, एक विचारधारा को जिताने जा रहे हैं, मेरे वोट के कोई मायने भी हैं या नहीं। आज वोटर अपने ऊपर ही विश्वास खोने लगा है, क्योंकि ये जो उधेड़-बुन की राजनीति भाजपा ने इस देश को दी है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी और क्षमा चाहती हूँ, लेकिन एक लफ्फाजी कल हमने सुनी लाल किले की प्राचीर से, एक लफ्फाजी अभी यहाँ से सुनी। वो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के आभा मंडल की, प्रधानमंत्री के आभा मंडल को देख करके लोग शामिल हो रहे हैं भाजपा के साथ। मैं याद दिला दूं देश को कि अजीत पवार कैसे शामिल हुए थे। फ्रांस से प्रधानमंत्री लौटते हैं, अजीत पवार के ऊपर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और अजीत पवार चंद दिनों के सिलसिले के अंदर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। यदि इसे आप आभा मंडल समझते हैं तो आपके विवेक के ऊपर मुझे दया आती है। तो आपने पूछा कि कांग्रेस को कुछ मालूम होगा। मानक जी, कांग्रेस को यदि कुछ मालूम होता तो हमारी तरफ से औपचारिक बयान जारी होता, और जब भी मालूम होगा तो आपके पास औपचारिक बयान आ जाएगा। पटोले ये तो कह चुके ना आपके नेता कि ये स्थिति ठीक नहीं है, बार बार मिलना शरद पवार का अजीत पवार से, पवार साहब को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, भ्रम पैदा हो रहा है। वही जो उद्धव गुट ने कहा, वही बात नाना पटोले ने भी कही है। देखिए, शरद पवार जी बहुत ही सुलझे हुए, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनके घरेलू संबंध भी हैं जिनसे वो मिल रहे हैं उनके साथ, जैसा कि पहले उनकी औपचारिक प्रवक्ता ने कहा है। तो मैं ऐसा समझती हूँ मानक जी, हमें ये याद रखना होगा इस देश में, हालांकि माना कि भाजपा ने ऐसा बना दिया है इस देश के अंदर, राजनीतिक जो एक यात्रा है आज, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उसको ऐसा बना दिया है कि लोगों को लगता है कि राजनेता का अपना कोई और व्यक्तिगत जीवन ही नहीं होता। माना कि मोदी जी का नहीं होगा, माना कि वो त्याग चुके हैं अपनी जिम्मेदारियों को जिन्हें उन्होंने वैवाहिक बंधन के जरिए ठाना था, लेकिन बाकी नेता जो है उनके घर परिवार हैं, तो एक व्यक्तिगत जीवन भी होता है। अच्छा महिमा, देखिए दो चीजें, ओके, दो चीजें। एक जो आपने कहा ना, ये बिल्कुल मैं तो इसे कहता हूं, और विनोद जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी हमने इस पर बहुत बहस भी की है, ये महाराष्ट्र में वाकई सर्कस है, सर्कस। जब से इलेक्शन हुआ है ना महाराष्ट्र में, तब से लेकर अब तक सिर्फ जनता के वोट का, उनके पूरा जो जनादेश था उसका मखौल उड़ाया गया है। याद करिए जरा क्या हुआ था चुनाव के वक्त, बीजेपी शिवसेना मिलकर लड़े थे, मैंडेट लेकर आए थे, क्या हुआ उसके बाद? मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना कांग्रेस के साथ जाकर मिल गई। उसके बाद क्या हुआ? फिर आइए, शिवसेना बीजेपी ने तोड़ दी, फिर इधर सीएम बन गए एकनाथ शिंदे। उसके बाद क्या हुआ? एनसीपी भी टूट गई, और आज क्या हो रहा है? शरद पवार और अजीत पवार चुपके चुपके मिल रहे हैं। मुझे थोड़ा जोड़ना, सर्कस ही है, सर्कस चल रहा है वहां पर। जनता भी सोच रही होगी महाराष्ट्र की, हमने क्या वोट दिया था, हुआ क्या? ये आरोप खाली महाराष्ट्र में, बिहार में भी तो यही हुआ। बिहार में 2015 में 2-3 बार हुआ। नीतीश और लालू मिलकर लड़े, बीच में नीतीश जी बीजेपी के साथ चले गए। 2020 में बीजेपी और नीतीश कुमार जी जेडीयू मिलकर लड़े, उसके बाद वो आरजेडी के साथ आ गए। तो खाली महाराष्ट्र इसका जिम्मेदार दो, पर बिहार में भी ये हुआ। अब सही कह रहे हैं, पर महिमा, लेकिन अब शरद पवार को कहीं अपनी तरफ रखने के लिए आप उन्हें इंडिया का संयोजक या चेयरपर्सन बनाने की तो नहीं सोच रहे हैं? अगली मीटिंग आने वाली है। इंडिया के अंदर 2 आए हैं मानव जी, INDIA। वैसे तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस होती है, लेकिन इंडिया के अंदर जो 2 आए हैं वो 2 और चीजें हैं, आइडियोलॉजी और इश्यूज। और जो तीसरा आए है इंडिविजुअल, जो इसके कोर में, केंद्र में होता है जरूर, वो इंडिविजुअल इंडिया से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। वो इंडिविजुअल, वो एक व्यक्ति सिर्फ भाजपा में, भारत से बड़ा हो सकता है। इंडिया में कोई इंडिविजुअल, इंडिया से, आइडियोलॉजी से, मैं समझ गया। महिमा एक सेकंड, महिमा आपको रोकूंगा। देखिए